लैपटॉप पे चला के दे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉन्सेप्ट फॉर सक्सेस में। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, वर्ड फॉर्मेशन, जिसका मतलब होता है शब्द संरचना। ठीक है दोस्तों ये अक्सर आप क्वेश्चन देखते होंगे एग्जाम में, जो कि होते तो बड़े सिंपल हैं, लेकिन इन्हें मतलब ये टाइम ले लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो इन्हें आज हम क्या करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे इन सब का, और फिर इसे शॉर्ट ट्रिक के साथ समझेंगे कि कैसे इसे हम 5 सेकंड में केवल इसे बिना पेन उठाए कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों, सारे के सारे ऐसे हैं जो कि अब तक या तो एग्जाम में आए हैं या फिर उनका बार बार दोहरा हुआ है। ठीक है, सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ये आपका एक निर्देश दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये निर्देश पढ़ना होता है, लेकिन आपका एग्जाम में ये पूरा का पूरा निर्देश नहीं पढ़ना है। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको बस ये जो लास्ट की लाइन है, ठीक है, इधर से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, और आपको ये ढूंढना है कि यहाँ पर ये लिखा है क्या कि शब्द बनाया जा सकता है या फिर शब्द नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, पहले तो आप ये वैसे पूरा पढ़ें, ठीक है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठो तो बस आपको ये लास्ट की लाइन पढ़नी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे निर्देश है कि आपको ये जो एक शब्द दिया गया है, ठीक है, आपको ये शब्द दिया गया है एक, और ये 4 नीचे विकल्प दिए गए हैं, तो आपको वो विकल्प ढूंढना है जो इसके अक्षरों से बनाया जा सकता है। ठीक है, हमें वो शब्द ढूंढना है, इनमें से विकल्प ढूंढना है जो इस शब्द से बनाया जा सकता है। ठीक है, मतलब इसके सारे अक्षर या ये जो अक्षर, ये जो आपके शब्द बने हैं वो इसी के अक्षरों से बनने चाहिए। ठीक है ना, अदरवाइज किसी और अक्षर का यूज नहीं होना चाहिए, ये इसका मतलब है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका क्या, शब्द है आपका क्या, रेपुटेशन। रेपुटेशन, अगर हम इसे भाई नॉर्मली क्या करें, एक नॉर्मल इंसान की तरह, एक नॉर्मल उसकी तरह सोचें कि ये कैसे हो सकता है, तो देखिए आपका पहला जो ऑप्शन है वो है ट्विटर। तो ट्विटर, इसका जो टी है यहाँ पे होना चाहिए। देखिए यहाँ पे टी है, यू यहाँ पे है, टी, देखिए एक और टी है। अगर यहाँ पे डबल टी आ रखा है ना, मतलब 2 टी है इसमें, तो यहाँ पे भी 2 टी होना चाहिए, तो तब जाके हम मानेंगे कि हाँ ये बनाया जा सकता है। ठीक है ना, अब देखिए ओ यहाँ पे है ना, ओ है, आर है यहाँ पे है, ये रहा देखो आर। तो ये वाला जो शब्द है ये आपका रेपुटेशन शब्द से बनाया जा सकता है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे अगला शब्द देखते हैं हम, यहाँ पे क्या, पे। तो पे है यहाँ पे, है ये रहा। ठीक है, अब ओ है यहाँ पे, है, एन है, देखिए है, डी है क्या इसमें, देखिए इसमें कहीं भी डी नहीं है, ये जो डी है आपका ये एक्स्ट्रा से लिया गया है, तो इस वजह से क्या होगा, ये वाला शब्द इस शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, एलिमिनेट कहेंगे इसे हम, क्या कहेंगे, एलिमिनेट मेथड। ठीक है दोस्तों, एलिमिनेट मेथड। चलिए अब यहाँ पे है आपका क्या, रिक्वायर। उसी तरह से रिक्वायर में क्या है आपका, क्यों है। ठीक है ना, क्यों है जो कि इस शब्द में नहीं है कहीं पे भी, तो ये भी आपका नहीं बनाया जा सकता। अब उसके बाद है आपका क्या, रिटायर। अब रिटायर में ढूंढिए एक ऐसा शब्द जो इसमें मौजूद ना हो। देखिए यहाँ पे आपका डबल ई है, एक ई तो ये रहा और एक ई ये रहा, लेकिन यहाँ पे केवल एक ई का यूज़ हुआ है, तो ऐसा शब्द भी आपका नहीं बनाया जा सकता। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 2 ई हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, तो ये भी आपका नहीं बना सकता है, तो इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्विटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। देखिए ये आपका क्वेश्चन है आपका क्या, दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये जो आपका लिखा है ये इस तरह से ये उस टाइम पे आया है। ठीक है ना, चलिए दोस्तों यहाँ पे हमें ओपन है, पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है ओपन। तो देखिए यहाँ पे एक ऐसा शब्द, एक ऐसा अक्षर ढूंढना है इनमें से जो इनमें अलग हो बिल्कुल, जो इसमें मौजूद ना हो, तो क्या होगा आपका, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए ऐसा ही करते हैं हम भी। देखिए ओ तो यहाँ पे है, पी भी है, ई भी है, ई नहीं है, देखिए यहाँ पे ई कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका शब्द नहीं बनाया जा सकता, मतलब ओपन शब्द इसके अक्षरों से नहीं बना हुआ है, यहाँ पे ई एक्स्ट्रा से। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ओपीएम, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है भाई, एक्स्ट्रा शब्द आपका यू है। ठीक है ना, आपको केवल बस एक जो डिफरेंट आपका जो लेटर है, डिफरेंट अक्षर है, वो आपको ढूंढना है, वो आपको मिला तो वही आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब आपका क्या है, आपका यहाँ पे ओपिनियन है, तो देखिए यहाँ पे ओ है वही, लेकिन यहाँ पे चलिए पी भी है,
आई है, एन है, आई है। देखिए यहाँ पे जो आपका आई डबल है भाई, यहाँ पे है एक ये रहा आई और एक ये रहा, ठीक है। तो इसका मतलब अभी है इसका चांस, ठीक है ना, इसका चांस अभी है ओपिनियन का। ओ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दो ओ आए हैं, तो यहाँ पे भी दो ओ मौजूद हैं, तो इसका मतलब अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एन, तो एन है क्या यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दो एन है और वहाँ पे भी दो एन है, तो इसका मतलब जो हमारा सी आंसर है वो एकदम राइट है, ये बनाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। और अगला जो क्वेश्चन है अगला जो आपका ऑप्शन है वो क्या है, नेशन। तो इसे भी देख लो एक बार। देखो भाई यहाँ पे क्या है आपका एन, एक ऐसा लेटर ढूंढ लो बस इसमें जो आपका अलग हो। देखिए यहाँ पे ये जो टी दिखाई दे रहा है आपको, वो इस पूरे के पूरे में नहीं है कहीं पे भी, ठीक है ना। तो ये भी आपका कट हो जाएगा, तो आंसर क्या रहेगा आपका ओपिनियन, ठीक है, आंसर सी ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है इसी तरह से डेडिकेट। तो दोस्तों डेडिकेट में भी उसी तरह से आपको ये जो आपके चार ऑप्शन है, जो भी डिफरेंट लेटर के साथ होगा वही आपको कट कर देना है, ठीक है ना। और जिसके अक्षर सारे इसमें मौजूद होंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इसी तरह से डिड्यूस। तो यहाँ पे देखिए डबल डी आया, तो यहाँ पे भी डबल डी है, लेकिन यहाँ पे यू नहीं है, इसमें यू है तो इसमें यू नहीं है कहीं पे भी, ठीक है ना। तो ये आपका एलिमिनेट हो गया। उसी तरह से ये है शब्द, देखिए यहाँ पे हमें एक अक्षर क्या दिखाई दे रहा है, आर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आर नहीं है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। आपको क्या करना होता है, बस ऑब्जर्वेशन करना है, पहले इस शब्द को ध्यान से देख लेना है और फिर जब इसे पढ़ोगे आप तो बस ऑब्जर्वेशन करना है कि क्या एक्स्ट्रा से आ गया। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आर यहाँ पे एक्स्ट्रा से है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है आर एक्स्ट्रा से है, तो मुझे पता लग गया कि उसमें तो आर नहीं था, इसमें जब आर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से बस आपको करना है। चलिए यहाँ पे क्या है आपका अगला शब्द डिमांड। देखिए यहाँ पे एकदम पढ़ने से ही आपको पता लग जाएगा कि आपका जो एम है वो इसमें नहीं है, तो ये भैया एलिमिनेट हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका डिसाइड, तो बचा तो यही बस, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप एक बार चेक भी कर सकते हो, देखो डी है यहाँ पे है, ए है, सी है, आई भी है, डी दो हैं बिल्कुल हैं, दूसरा डी भी है, और डबल ई भी देखिए है यहाँ पे, एक ही ये रहा और एक ही ये रहा, तो ये आपका आंसर एकदम सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे हमारा जो अगला वो है वो क्या है आपका मेज़रमेंट है, क्या है मेज़रमेंट, ठीक है। तो देखते हैं मेज़रमेंट को भी। अब यहाँ पे आपको उसी तरह से ऑब्जर्वेशन करना है और आंसर अपना करेक्ट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें डबल एस दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है डबल एस। अगर यहाँ पे डबल एस ना हुआ तो ये आपका कट हो जाएगा, सीधा सीधा बात है भाई। देखिए यहाँ पे डबल एस, एक सिंगल एस तो है लेकिन दूसरा हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये आपका क्या हो गया कट हो गया, ठीक है ना, सीधी सी बात है। अब उसके बाद यहाँ पे है ये अक्सर क्या मेंटल, तो ऑब्जर्वेशन करो कि क्या इसमें एक्स्ट्रा आ गया है, वही आपका क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, ठीक है। देखिए एम भी हैगा, ए भी है, एन भी है। देखिए यहाँ पे टी एल, यहाँ पे इस मेजरमेंट में हमें कहीं भी एल नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, सिंपल सिंपल। अब उसके बाद क्या बचा आपका मास्टर, तो यहाँ पे वही जब इसमें टी के साथ कट हुआ तो ये भी भाई टी के साथ है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे क्या है आपका सबमिट है, नहीं सॉरी ये तो आपका मास्टर है भाई, देखते हैं इसे, तो ये तो टी के साथ नहीं था ना, एल के साथ था ये, तो सॉरी। देखिए यहाँ पे क्या है ये नहीं, ये आपका एलिमिनेट नहीं हुआ है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें कुछ डिफरेंट ढूंढो भाई अक्सर जो होगी इसमें अलग हो, तो यहाँ पे हमें एम तो है भाई, इसमें ए भी है, एस है, टी है, और आपका ए भी है, ये देखिए यहाँ पे है, और आपका आर भी है, ठीक है ना। तो ये आपका हो सकता है अभी, ठीक है, हो ही गया वैसे, एक बार इसे भी चेक कर लेंगे कि सबमिट है क्या इसमें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एस है, यू भी है, डबल एम है, देखिए एक एम तो ये रहा और एक एम ये रहा, लेकिन यहाँ पे जो ये अक्सर आई है, ठीक है ना, ये इस पूरे में नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। और कौन सा बचेगा आंसर आपका राइट मास्टर, ठीक है दोस्तों। चलिए ये जो आपके दो क्वेश्चन बचे हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये दोस्तों आपको क्या करना है, इसे प्रैक्टिस भी करनी है इसके साथ ही, और इसका जो आंसर है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। अगर आपके समय में ऊपरले क्वेश्चन आ गए हैं तो आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है दोस्तों। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप। देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो बस इसका एकदम उल्टा है, ठीक है ना, इसके एकदम विपरीत है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले हम। यहाँ पे दिए गए
प्रश्न के विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता। वहाँ पे क्या था, बस बनाया जा सकता है, और यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता। ठीक है ना, इतना डिफरेंट है। कहने का मतलब है कि ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, और ये आपके 4 ऑप्शन है, तो इनमें से एक ऐसा होगा जो इस शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है ना, मतलब उसमें एक आधा अक्षर, एक आधा लेटर ऐसा होगा जो आपका कैसा होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है ना, तो वही आपको फाइंड करना है आराम से। तो वही काम करना है कि आपको पहले शब्द को ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है, और फिर आपको 3 ऐसे एलिमिनेट करने हैं जो कि बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है रिलेशन। तो रिलेशन में हम क्या चेक करें कि ऐसा लेटर ढूंढो भाई जो इसके अक्षरों में मौजूद ना हो, इस शब्द में मौजूद ना हो। तो देखिए यहाँ पे आर तो है, ई भी है, लेकिन ये जो एल है अक्षर, ठीक है, ये हमें कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा, वैसे तो आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे कंफर्म करने के लिए इन 3 ऑप्शन को भी एक बार चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे तो हमें करना होगा चेक, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो तब आपको ये चेक करना है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो तब बस आपको ये डायरेक्टली ढूंढना है और इसका आंसर करके आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए अभी हम चेक करते हैं इसे। तो यहाँ पे देखिए टी है ए भी है, उसमें डबल आर भी है। देखिए यहाँ पे एक आर तो ये रहा और एक आर ये रहा। अब उसके बाद वहाँ पे क्या है, ए, तो है ए भी उसमें, आई भी है। देखिए यहाँ पे आई है, डबल दो दो आई है यहाँ पे, तो ठीक है। अब एन भी है, ठीक है ना, ठीक है भाई। अब यहाँ पे हमें डी ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्रिएशन शब्द है। तो देखिए भाई सी तो है, उसमें आर भी दिख रहा है हमें, दो दो आर दिख रहे हैं, ए भी दिख रहा है वहाँ पे हमें, ए भी है। और देखिए ये जो टी आई ओ एन, ये तो यहाँ पे मौजूद है ही, ठीक है। इसी तरह से ये टी आई ओ एन दोबारा फिर यहाँ पे मौजूद है, और सी है, ए भी है, एन भी है और आई भी है। तो इसका मतलब ये भी आपका बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है और ये भी बनाया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये तो आपके एलिमिनेट हो गए, लेकिन यही एक शब्द है जो इससे नहीं बनाया जा सकता, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको 4-5 क्वेश्चन और मिले हैं। ठीक है, तो इनमें से 2 मैं करूँगा और आपको ये जो बाकी के हैं इसी तरह से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए देखिए यहाँ पे शब्द है आपका क्या, मर्चेंडाइज। तो आपको ऐसा शब्द ढूंढना है, ऐसा अक्षर ढूंढना है जो इससे नहीं बनाया जा सकता। ठीक है ना, तो यहाँ पे है आपका चेंज। तो यहाँ पे मुझे मर्चेंडाइज में कहीं पे भी जी नहीं दिखाई दे रहा है एकदम, जब मैंने ऑब्जर्वेशन करा तो मुझे बस जी दिखा यहाँ पे। तो जी ऐसा अक्षर है यहाँ पे जो नहीं है, तो इसका मतलब है ये शब्द आपका इससे नहीं बना सकता, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम एक बार चेक कर लेंगे कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मैस, एम है वहाँ पे, ई भी है, और एस एच, एस ये रहा और भाई आपका एच ये रहा। ठीक है ना, तो ये तो बनाया जा सकता है, ये तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब अगला है आपका डाइस। तो यहाँ पे डी आई तो ये रहा, और एस नहीं, सी और ई बी है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद क्या है आपका 4, तो सी है उसमें, है भाई, एच भी है, ये देखिए यहाँ पे सी एच ये रहा, ए भी है, ये रहा भाई ए, और उसके बाद आर भी है और एम भी है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो आंसर आपका क्या बचेगा, ए। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से आपका क्या शब्द, पोर्टफोलियो। ठीक है, ये 4 ऑप्शन, ये जो 4 क्वेश्चन है ये हमने आपके लिए छोड़ दिए हैं, या आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो और आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम अगला टाइप देखते हैं कि क्या है इसमें। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, निर्देश दिया हुआ है आपको 39 से 40 तक कि दिए गए प्रश्नों में अक्षरों का एक समूह दिया गया है जिसे 1 2 3 4 5 तथा 6 के रूप में संख्यांकित किया गया है। मतलब ये जो आपका एक शब्द दिया गया है इसे हमने इस तरह से इसका नामांकन कर रखा है कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, ये इसे हमने इसका मान दे रखा है, आंकिक मान। अब उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, उसके नीचे दी गई संख्याओं का संयोजन करते हुए 4 विकल्प दिए गए हैं। मतलब ये आपको 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें कोई एक विकल्प दिए गए अक्षरों को अर्थपूर्ण क्रम में, क्या, अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने के अनुरूप दिया गया है, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो आपका शब्द है ना, सीधी सीधी सी बात ये है, इसको आपको इस तरह से व्यवस्थित करना है, इस तरह से इसका
परिवर्तन करना है, मतलब इसके स्थान इस तरह से परिवर्तित करने हैं आपको, ताकि इससे एक ऐसा शब्द बने जिसका एक मीनिंग हो, जिसका एक अर्थ हो, ठीक है ना, जो अपना एक मतलब रखता हो, ठीक है। तो अब हमें किस तरह से इस पर अप्रोच लगा सकते हैं। देखिए भाई, यहाँ पे ये जो आपके 6 शब्द हैं, इनसे करीब अगर आप 6 का फैक्टोरियल निकाल लो तो इतने शब्द इससे बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? 6 का फैक्टोरियल, ये अगर आपने पढ़ा हो तो, ठीक है। तो इतने ज़्यादा शब्द, मतलब ऐसे बैठे हैं कोई 100-200, ठीक है। तो 100-200 शब्दों को तो हम बार बार अरेंज नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इसके लिए आना चाहिए क्या, वोकैबुलरी। अगर आपको वोकैबुलरी बहुत अच्छे से पता है, बहुत सारे वर्ड्स आपके दिमाग में है, तो आप इसका आसानी से जवाब ढूंढ सकते हो। और अगर आपको वो नहीं आता, ठीक है, अगर आपको वो नहीं आता तो आप आसानी से कैसे करें इसे। तो देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो विकल्प हैं, आपको चारों विकल्प लेने हैं बारी बारी से, और सबके क्रम के अनुसार से उन पे अक्षर को चेप देना है, ठीक है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे सी हमने पहला ऑप्शन ले लिया, ठीक है। कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हो आप, वैसे मैंने अपने हिसाब से सी ले लिया, क्योंकि मुझे ज़्यादातर रहता है कि भाई सी इसका आंसर हो सकता है, सी या डी में से कोई हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या लेता हूँ, पहले सी लेता हूँ। चलिए, यहाँ पे हमने लिया सी। तो भाई यहाँ पे है पहला अक्षर हमारा 6, तो 6 पे कौन सा है हमारा, पी है, तो मैंने यहाँ पे पी लगा दिया। अब उसके बाद 5, तो 5 पे कौन सा है हमारा, ओ, ठीक है। अब यहाँ पे 3 है हमारा, 3 पे क्या है हमारा, सी, ठीक है। अब 4 पे है हमारा के, ठीक है। अब उसके बाद 1 पे क्या है हमारा, ई। भाई 2 पे क्या है हमारा, टी। देखिए, ये जो शब्द बना है हमारा पॉकेट, जो कि एक अर्थपूर्ण आपका एक शब्द होता है, ये एक मीनिंगफुल शब्द है, तो ये आपका राइट आंसर हो सकता है, हो जाएगा मतलब। लेकिन हमें यहाँ पे दूसरों को भी चेक कर लेना है, अभी तो हम सीख रहे हैं ना यहाँ पे, तो हम इसलिए इन्हें भी चेक कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे ऐसा लग गया एकदम कि आपका वही आंसर दिख रहा। तो इस तरह से आप अगर ऑप्शन उठाओ, आपको पेपर में भी क्या करना होता है, ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन में सी या डी ऑप्शन उठाओ, ठीक है, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट करवाता है, ठीक है। इसलिए आपको बीच में देगा वो ज़्यादातर इस तरह के आंसर। चलिए, पहले हम इससे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपका 2, तो 2 पे क्या है, वहाँ पे टी है, ठीक है भाई। अब 1 पे क्या है, वहाँ पे ई है। 6 पे क्या है, पी है। 5 पे क्या है, ओ है। 3 पे क्या है भाई आपका, सी है। और 4 पे है आपका के, ठीक है। देखिए, टिपॉक जैसा ऐसा आपका कोई भी शब्द नहीं होता है, तो इसलिए आपका ये कट हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं हम डी पे। तो डी पे क्या है भाई आपका, देखिए 3 पे क्या है आपका, पहला जो है यहाँ पे डिजिट वो है 3, और 3 पे यहाँ पे क्या है आपका, सी है, ठीक है। उसके बाद है 1, 1 पे क्या है, ई। 4 पे वही के। 5 पे ओ। 6 पे पी। और आपका ये आपका 2 पे टी, ठीक है। तो इस तरह का भी सिकोप्ट ऐसा कोई शब्द नहीं होता, ठीक है। ज़्यादातर आपको ये 3 अक्षरों तक लिखना होता है, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये अक्षर बन सकता है, नहीं ये शब्द बन सकता है या नहीं, ठीक है ना। आपको ज़्यादातर बस 3 को लिखना होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला वो देखते हैं यहाँ पे हम, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, इसे आप अपने आप से कर सकते हो, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, सी। चलिए, हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पे आपका GICODN, ठीक है ना। तो ये इसका क्या दिया हुआ है, क्रम दिया हुआ है। क्या दिया गया है, इसका क्रम दिया गया है। तो मैं फिर से वही करता हूँ भाई। चलिए, इस बार हम ए से ही शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो ए से शुरू करते हैं। तो देखिए, 2 पे यहाँ पे सबसे पहला जो अंक है वो क्या है, 2 है। और 2 को हमने किस हिसाब से कोड किया है, आई के रूप में कोड किया है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, इसे आई लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है हमारा अक्षर 1, 1 को हमने जी के रूप में कोड किया है, ठीक है। 4, 4 को हमने ओ के रूप में कोड किया है। और ये है आपका 3, 3 को भाई सी के रूप में। और 6 को हम समझते हैं एन के रूप में। और 5 को हम समझते हैं क्या, डी के रूप में। तो देखिए, इस तरह का कोई शब्द नहीं होता है। पहली बात तो आपको यहीं पे समझ जाना चाहिए कि IGO वैसे ईगो हो सकता था, या मतलब इस तरह का कुछ शब्द बन सकता है, लेकिन ये आपका नहीं बना, तो इसे कट हो गया बिल्कुल, ये ऑप्शन तो आपका कट हो गया। अब अगला ऑप्शन यहाँ से पकड़ते हैं हम, ठीक है। तो देखिए, 6 पे क्या है आपका, एन है। चलिए, ये तो नहीं बना। आगे देखते हैं, आपका 5 पे है आपका डी। 2 पे क्या है आपका आई।
और ये आपका देखिए न डी, इस तरह का कुछ शब्द नहीं होता, तो इसलिए मैं इसे एलिमिनेट मान के चल रहा हूँ। चलिए फिर भी देख लेते हैं भाई, यहाँ पे सी है तो ये आपका एलिमिनेट मान के चलते हैं, ठीक है ना, ये नहीं है। अब उसके बाद है यहाँ पे बी, तो आपका 4 पे क्या है भाई, ओ है, ठीक है, क्या है 4 पे, ओ है। उसके बाद यहाँ पे 3, 3 पे क्या है वहाँ सी, 2 आई है, 6 पे क्या है भाई आपका एन है, और 5 पे क्या है आपका डी है, और 1 पे क्या है आपका जी है। देखिए इस तरह का भी कोई आपका शब्द नहीं होता, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन बचा हमारा क्या, लास्ट का डी, तो यही आपका वैसे तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हमने छोड़ रखा है तो इसलिए इसे पूरा चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। तो देखिए 3 पे क्या है आपका शब्द अक्सर, 3 पे क्या है आपका सी है, ठीक है ना। चलिए 4 पे क्या है आपका उसी तरह से ओ है। अब 5 पे क्या है भाई आपका डी है, 2 पे क्या है उसी तरह से आपका आई है, और ये रहा आपका 6 पे एन, और 1 पे रहा आपका जे, ठीक है ना। तो ये शब्द आपका क्या बन गया, कोडिंग, जिसका यहाँ पे यूज़ भी हुआ है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का यूज़ भी यहाँ पे हुआ है। तो इसका एक अर्थ होता है, इसका एक मीनिंग होता है अपना, तो आंसर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, डी इस हिसाब से, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित करने पर किस भारतीय शहर का नाम बनेगा। तो यहाँ पे ये जो एक शब्द दिया गया है जिसे हमने अव्यवस्थित कर रखा है, मतलब इधर उधर लिख रखा है इसके लेटर को, इससे ना एक क्या बनता है, एक शहर बनता है जो इसमें ऑप्शन में दिया गया है, तो हमें वही बताना है, ठीक है। तो आपको वही काम करना है दोबारा से, क्या कि आपको एलिमिनेट मेथड करना है, ठीक है ना। क्या करना है, एलिमिनेट मेथड का यूज़ करना है, एक ऐसा शब्द ढूंढना है जिसमें एक ऐसा अक्षर हो जो इसमें मौजूद ना हो, वो आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका त्रिपुरा, तो इसमें एक ऐसा अक्षर ढूंढो एकदम से जो कि आपको अलग दिख रहा हो। देखिए यहाँ पे यू आपको एकदम अलग दिख रहा होगा जो इसमें पूरे में नहीं है, ठीक है ना, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अगला है आपका बनारस, ठीक है, तो एकदम से ढूंढना है हमें। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या, बी, तो बी अक्सर एक ऐसा है जो इस पूरे में नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है ना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा है आपका इम्फॉल, देखिए यहाँ पे ये जो एच है, एच हमें कहीं पे भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। इस हिसाब से क्या बचेगा आपका अमृतसर, ठीक है ना। आप इसे एक बार चेक कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो कि इसके अक्षर सारे के सारे हैं या नहीं है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है कि यदि शब्द इसमें, ठीक है ना, शब्द है हमारे पास ये के चौथे छठे नब्बे तथा 11वें अक्षर से कोई एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो, तो बाएं छोर से उस शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा, ठीक है ना। पहले तो आपको क्या निकालना है, यहाँ से चौथे छठे नब्बे तथा 11वें अक्षर को निकाल लो। चलो भाई निकाल लेते हैं यहाँ से सबसे पहले। तो देखिए चौथे पे कौन सा है आपका, टी है, तो टी हमने बाहर निकाल लिया। छठे पे क्या है भाई आपका, एम है, एम निकाल लिया, ठीक है ना। 90 पे निकाल लो, छठे पे आपका क्या था, एम था, और 90 पे कौन सा होगा, 7 8 9 पे आपका क्या होगा, ए होगा, ठीक है ना, और 11 पे होगा आपका क्या, ए। तो ये शब्द हमने ये अक्षर सबसे पहले निकाल लिए, ठीक है ना, इसे कोमा लगा के यहाँ पे अलग कर सकते। देखो 11वें अक्षर से कोई एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो बाएं छोर से उस शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा ये भी बताना है। सबसे पहले तो इन अक्षरों का यूज़ करके हमें एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, उसके बाद वो जो शब्द बनेगा, ठीक है, वो जो शब्द बनेगा उसका हमें दूसरा अक्षर बताना है कि वो क्या होगा, ये हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। देखिए फिर उसके बाद है यहाँ पे यदि ऐसा कोई शब्द बनाना संभव ना हो, ऐसा अगर शब्द ना बने, संभव ना हो, तो उत्तर में आपको क्या देना है, एक्स देना है, ये वाला। और तथा यदि ऐसे एक से अधिक शब्द बनने संभव हो तो उत्तर क्या देना है आपको, वाई देना है, ठीक है ना। तो ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसे हम अरेंज करके क्या क्या बना सकते हैं। देखिए वैसे तो इसे अरेंज करके आप 4 का फैक्टोरियल के रूप में इसके अक्षर बना सकते हो, मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है ना, 4 या 12 दूनी 24 शब्द इससे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो 24 के 24 अर्थपूर्ण थोड़ा ही होंगे, अर्थपूर्ण नहीं होंगे ना, जिनका एक मीनिंग हो, ऐसे नहीं होंगे ना। तो हमें क्या करना है, एक मीनिंगफुल शब्द बनाना है। तो देखिए अगर हम इसे अरेंज करें तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या, पहला तो टी ई
ए एम, क्या TEAM, TM शब्द बन सकता है इससे। दूसरा क्या बन सकता है भाई इससे, मीट, क्या बन सकता है, मीट, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे क्या शब्द बन सकता है, दूसरा देखिए यहाँ पे बन सकता है क्या, मेट, मेट, ठीक है ना। ये आपके 3 शब्द इससे बन सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो उत्तर है वो क्या है कि एक से अधिक बन जाएंगे। हमारे जो यहाँ पे बन रहे हैं शब्द मीनिंगफुल, वो एक से अधिक बन रहे हैं, तो इसलिए हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से देखिए, अगर आपको इससे अप्रोच करना है तो आपके लिए ना वोकैबुलरी आपको थोड़ी सी होनी चाहिए, इंग्लिश आपको थोड़ी सी आनी चाहिए, उसी से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है। और वैसे अगर आपकी इंग्लिश भी थोड़ी वीक है तो आप इसे कैसे करो, 2-4 अक्षर अरेंज इस तरह से कर लो। ठीक है, एक शब्द इधर लगाओ, एक शब्द इधर लगाओ, तो इस तरह से ये आपका आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार आ जाता है ये क्वेश्चन भी, बहुत छोटा ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए अक्षर UTB से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, हमें उनकी संख्या बतानी है, जो भी जितने भी शब्द आपके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपके शब्द हैं वो है क्या, आपका UTB, ये आपके अक्षर है, इनका यूज़ करना है और केवल एक अक्षर का एक ही बार यूज़ होना है। ठीक है, तो वही मैंने बताया कि अगर हम इसे अपने हिसाब से अरेंज करने लगे तो इसे हम 3 के फैक्टोरियल के हिसाब से, मतलब जितने भी अक्षर है ना उसका फैक्टोरियल के हिसाब से इसे हम अरेंज करके शब्द बना सकते हैं। मतलब 3 गुणा 2, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि इसे खोलते चले जाओ इसके एंड तक। ठीक है, तो ये 6 शब्द इससे बन सकते हैं, लेकिन 6 के 6 का अर्थ थोड़ा ही होगा, नहीं होगा ना। तो भाई हमें क्या करना है, हमें तो केवल एक अर्थपूर्ण शब्द चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे उसके लिए, देखिए यहाँ पे आपका शब्द क्या बन सकता है। देखिए हमें यहाँ पे BUT, शायद BUT, अगर इस तरह से अरेंज करें तो हाँ ये बिल्कुल आपका बट, ये आपका शब्द बन जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे करें अरेंज इसे TUB, तो शायद टब भी एक अर्थपूर्ण शब्द होता है। ठीक है ना, टब, तो आपके जो 2 शब्द हैं वो आपके अर्थपूर्ण हो गए यहाँ पे। ठीक है ना, तो कितने बन सकते हैं यहाँ पे, C2। टब आपका वो होता है जिसमें आप पानी वानी रखते हो। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि यदि इस शब्द के दूसरे, 5वें, 6ठे और 10वें अक्षरों को इसी क्रम में मिलाकर कोई सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का तीसरा अक्षर हमें बताना है। ठीक है ना, सबसे पहले तो एक सार्थक शब्द ढूंढना है इससे। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें बताना है कि इसका तीसरा अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो हमें कौन कौन सा अक्षर निकालना है यहाँ पे, 2 सवाल। सबसे पहले तो भाई टी निकाल लो यहाँ से, उसके बाद यहाँ पे 5वां, तो 1 2 3 4 5, 5वें पे कौन है आपका, ए। ठीक है, अब छठा, तो छठे के बाद एकदम M आएगा, और उसके बाद है आपका 10वां, तो 6 7 8 9 10, तो ये रहा आपका 10। ठीक है, तो ये आपको क्या बनाना है, इससे शब्द बनाना है, तो उस शब्द का तीसरा अक्षर बताना है हमें क्या होगा। सबसे पहले तो इसका क्या बनाओ भाई, आप एक अर्थपूर्ण शब्द बनाओ। देखिए आपने एक क्वेश्चन पिछला भी पढ़ा था कि जिसमें यही अक्षर आए थे बिल्कुल एकदम सेम टू सेम, उससे हमने क्या बनाया था भाई, टीम बनाया था, TAM। एक क्या बनाया था उससे हमने, मीट। ठीक है ना, और उससे एक बार हमने क्या बनाया था, मेट, MAT। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 शब्द ऐसे हैं जो कि अर्थपूर्ण है और ये बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि तीसरा अक्षर क्या होगा, लेकिन यहाँ पे तो हमारे 3 शब्द बन रहे, देख रहे। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना वो आपके लिए बोनस पॉइंट होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका तीसरा अक्षर क्या है, ए है, तो आप इसका ऑप्शन ए भी लगा सकते हो। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या है आपका, ये है आपका ए, दोबारा से फिर से आपका ए ही है तीसरा, और यहाँ पे देखिए टी भी है, तो ये भी आप लगा सकते हो। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे देखिए ज़्यादा जो है आपके वैल्यूएबल यहाँ पे 2 हैं, तो आपको सबसे पहले डी ही लगाना है। ठीक है ना, क्या लगाना है आपको, डी ही लगाना है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार यूज़ हुआ है। ठीक है, लेकिन आप इसका यहाँ पे टी भी लगा सकते हो इस तरह से। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार का है कुछ। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले कि इस प्रश्न में पहले शब्द को
पूर्ण करने के लिए, मतलब ये आपके दो शब्द दिए गए हैं, ठीक है। पूर्ण करने के लिए दूसरे शब्द को शुरू करने के लिए सही अक्षरों का चुनाव करें। अक्षरों जो पहले शब्द को पूर्ण और दूसरे शब्द को शुरू करेंगे वह कोष्ठक में जाएंगे। कोष्ठक में दर्शाए गए बिंदुओं की संख्या अक्षरों की संख्या को बताती है। मतलब इसमें कहा गया है कि आपके दो शब्द हैं, तो आपको ना इनमें से इन ऑप्शन में से एक ऐसा शब्द चुनना है, एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जो यहाँ पे बीच में रख करके इस पहले वाले शब्द को तो ख़त्म करे और इस दूसरे वाले शब्द को शुरू करे, ठीक है। और उसका एक अर्थ भी हो, एक मीनिंग भी हो, ठीक है दोस्तों। और ये जो यहाँ पे पॉइंट है ये क्या दर्शा रहे हैं, ये अक्षरों की संख्या को दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे इस पर अप्रोच हम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे है आपका पहला जो है ऑप्स। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ऑप्स यहाँ पे बीच में रखे, आपको ही दिमाग में करना है, ठीक है, पेन नहीं चलाना। आप इसे कर सकते हो, देखो कैसे। मैं जब यहाँ पे बता रहा हूँ तो मुझे चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे STOPS, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका स्टॉप्स, जबकि ऐसा शब्द नहीं होता क्योंकि वो क्या होता है आपका स्टॉप होता है, जो कि आपका सिंगुलर फॉर्म में रहता है हमेशा। किस फॉर्म में रहता है आपका, सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं हम यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे OPS यहाँ पे लगाएं, इसके पहले लगाएं, ठीक है, ये तो नहीं बना। अब उसके बाद OPS, तो PLE, देखिए ऐसा भी कोई शब्द नहीं होता। प्ले कुछ पता नहीं चल पा रहा कि क्या है क्या नहीं, तो ये भी मीनिंगफुल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम इंक रखते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे स्टिंक बन जाएगा इसका। तो क्या बनेगा भाई, इसका तो स्टिंक बन जाएगा, ये बनेगा, जबकि ऐसा कोई शब्द नहीं होता। अब यहाँ अगर इससे पहले लगाएं तो क्या बनेगा भाई, इंक पल, जबकि ऐसा भी कोई शब्द नहीं होता क्योंकि इसका मीनिंग ही नहीं है कुछ। अब तीसरा ऑप्शन है हमारा क्या, रिप। तो अगर हम यहाँ पे क्या लगाएं, STRP, तो स्ट्रिप। देखिए स्ट्रिप एक शब्द होता है और इसका एक मीनिंग भी होता है, ठीक है। तो ये शब्द आपका बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला वो देखते हैं हम यहाँ पे क्या, अगर इसके पहले लगाते हैं हम इसे, तो देखते हैं कि यहाँ पे भी काम करेगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो इसने काम कर दिया, लेकिन यहाँ पे देखना है अभी। तो RIPPLE, तो ये क्या हो जाएगा आपका शब्द, रिपल। देखिए इसका भी एक मीनिंग होता है, तो इसका मतलब हम समझ गए कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा C, ठीक है। और एक बार इस ऑप्शन डी को भी चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है आपका एक, तो स्टैक कोई शब्द नहीं होता और एप्पल भी कोई शब्द नहीं होता, तो इसलिए ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो आपके 3 एलिमिनेट हो गए और बचा क्या आपका रिप बचा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बड़े काम के हैं, ठीक है। ये आपको ज़्यादातर आपको या तो एग्ज़ाम में धरे हुए मिलेंगे, ठीक है, और या इसी से रिलेटेड होगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहें, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। बिहाइंड शब्द में ऐसे कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें अक्षरों के क्रम भी ना बदले और प्रत्येक अक्षर का प्रयोग हो, ठीक है। प्रत्येक अक्षर का प्रयोग केवल एक ही बार किया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये शब्द है आपका बिहाइंड, बिहाइंड। तो इनमें से ना आपको इस तरह से शब्दों को तोड़ना है, मतलब इसे कि आपको ना तो इसका क्रम में चेंज करना, ठीक है, और ना ही आपको कुछ और चेंज करना, और ना ही दूसरा एक्स्ट्रा शब्द लेना, और ये बताना है कि इससे कितने शब्द बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बी, एक शब्द होता है क्या, बी। बी का मतलब क्या होता है दोस्तों, होना। तो ये आपका एक अर्थपूर्ण शब्द है, तो हम कह सकते हैं कि एक तो हो गया ये, ठीक है, और क्रम भी चेंज नहीं हुआ, हमने इधर उधर भी लगाया ऐसे। और अगला है यहाँ पे हिंद, जो कि हम बोलते हैं कि जय हिंद, इस तरह से, ठीक है। तो ये भी आपका एक शब्द हो जाएगा। तो इससे जो अर्थपूर्ण शब्द बने हैं वो बने हैं आपके 2, तो आंसर आपका हो जाएगा क्या, बी, ठीक है दोस्तों, इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले कौन सा एकल अक्षर, मतलब इनमें से इन ऑप्शन में से एकल अक्षर लगाया जा सकता है। 5 शब्द में प्रत्येक में वही एक अक्षर लगाना है। मतलब ये कहा गया है कि ये आपके कुछ शब्द दिए गए हैं, ठीक है, तो ये अभी अधूरे हैं। कैसे हैं ये, अधूरे हैं। और कहाँ पे अधूरा है इनका,
इनके फर्स्ट में, जैसे कि ये वाला आपका अधूरा है, मतलब इनके शुरुआत में एक अक्षर आना है और इन सब में से केवल एक ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन आना है, ठीक है ना, एक ही अक्षर आना है और ऐसा अक्षर आना है जो इन्हें कंप्लीट भी कर दे, इनका एक मीनिंगफुल कर दे, मतलब इन शब्दों को, ये भी मतलब इनका कोई अर्थ नहीं है तो इन्हें अर्थपूर्ण बनाना है, ठीक है ना, और केवल एक ही अक्षर लगाना है। तो चलिए देखते हैं, वही करते हैं हम काम एलिमिनेट वाला, ठीक है ना, एलिमिनेट मेथड का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए अगर हम यहाँ पे एस लगा दें इसके सामने तो ये क्या बन जाएगा भाई आपका सीट। तो देखिए सीट आपका एक शब्द होता है और उसके बाद क्या लगा देंगे, अगर यहाँ पे लगा दे तो ये क्या बन जाएगा आपका शोर। तो भाई शोर भी आपका यहाँ पे ये लगा दिया। चलिए अब यहाँ पे लगाया हमने क्या सिस। तो देखिए इस तरह का कोई शब्द नहीं होता, सिस हम व्हाट्सएप पे लिखते हैं सिस्टम को, ठीक है, तो लेकिन ऐसा कोई शब्द नहीं होता, तो इसलिए ये तो आपका एलिमिनेट हो गया। ये सब पे काम करना चाहिए जो एक ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि आपका एक दो पे काम करा तो हो गया काम, नहीं ऐसा नहीं है, सारे ये जो आपके अक्षर हैं इन पे काम करना चाहिए, ठीक है, तब जाके हम मानेंगे कि हाँ ये आपका राइट आंसर है। तो चलिए हम यहाँ पे लगाते हैं क्या, चलिए सी लगाते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा भाई सीट। तो ये तो पहला ही ऐसा शब्द है कि आपका ये आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा इस तरह कोई शब्द, क्योंकि मीनिंगफुल नहीं है, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया। बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई आपका बेट। तो बेट एक शब्द होता है भाई जिसका मतलब होता है पेटना। अब यहाँ पे आपका बोर, तो ये आपका शब्द इस तरह का नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे फिर क्या होगा 20, तो ये भी आपका शब्द नहीं बनेगा, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो आपका बचा शब्द क्या आपका एच, ठीक है ना, क्या बचा आपका एच। तो एच को देखते हैं एक बार बनेगा या नहीं कुछ काम, ठीक है, ये तीन तो आपके एलिमिनेट हो गए और आंसर भी शायद यही हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे होगा आपका हीट, ठीक है, तो हीट एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है उष्मा, और यहाँ पे है आपका हावर, और इसका मतलब होता है दोस्तों घंटा, और ये हो जाएगा आपका हिज, और ये हो जाएगा आपका हैज़, और ये हो जाएगा आपका हैट, ठीक है ना। तो ये भी आपका मीनिंगफुल शब्द है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसी बेस पे। दोस्तों ये हमारा है लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, और ये आपको करना है घर से, ये आपका होमवर्क है और हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के बाद, यहाँ पे पहले हमने उससे पहले क्या किया है, यहाँ पे यूज़ किया है लेटर्स का, कहाँ पे यूज़ किया है शब्द से पहले, लेकिन आपको कहाँ पे यूज़ करना है शब्द के बाद, क्योंकि यहाँ पे बाद लिखा है। में कौन सा एकल अक्षर लगाया जाए जो कि इसे अर्थपूर्ण बना दे, ठीक है ना, इन शब्दों को अर्थपूर्ण बनाना है आपको। तो चलिए ये आपके लिए घर के लिए क्वेश्चन है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आपके दूसरे दोस्तों के भी काम आ सके, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ट्यूशन की फीस नहीं दे पाते और वो अपने घर पे ही पढ़ना चाहते हैं। तो आप ऐसे अपने दोस्तों की मदद कर सकते हैं हमारे एक वीडियो को शेयर करके, ठीक है दोस्तों। चलिए थैंक यू।